वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज इंसाफ हार गया, कौम सोई रह गई, कानून हार गया और ताकतवर नवाज शरीफ जीत गया। इमरान खान का महफूज फैसला आज के दिन तक नहीं सुनाया गया। कप्तान वजीराबाद केस में जख्मी होता है तो हाई कोर्ट के जैसा फरमाते हैं एम्बुलेंस में डाल के लाओ, इसके बगैर हिफाजती जमानत नहीं मिल सकती। इंसाफ और कानून तो हार गया, इंसाफ और कानून हार गया, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद भी कप्तान का बयानिया जीत गया। जब कप्तान कहता था तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम, मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज मुबारक हो उस पूरी कौम को जो सोई रही, जिसका जमीर ना जाग सका और एक ऐसा फैसला हो गया जिस फैसले के मुतल्लक हम ये बात कह सकते थे। मैंने भी कहा, पाकिस्तान के तमाम वकला ने कहा, सीनियर तरीन कानूनदानों ने कहा कि ये बेल नहीं हो सकती, जमानत नहीं मिल सकती, लेकिन आज इंसाफ हार गया, कौम सोई रह गई, कानून हार गया और ताकतवर नवाज शरीफ जीत गया। हर दौर में 100 में से 70% अदालती मुकदमात में, चाहे अदालतों पर हमला करना हो, चाहे खरीदो फरोख्त करनी हो, चाहे दबाव डालना हो, चाहे गिफ्ट देना हो, नवाज शरीफ से बढ़कर कोई नहीं कर सकता। पहली दफा हुआ कि पाकिस्तान के अंदर एक शख्स मौजूद नहीं, जेल से निकलकर पाकिस्तान से बाहर गया। वापसी जेल होना चाहिए थी। खुर्शीद शाह से लेकर एतजाज एहसन, सीनियर वकला से लेकर जूनियर वकला, सब ने यह बात कही, एक एक शख्स ने यह बात कही कि नवाज शरीफ जहाज के अंदर से गिरफ्तार हो जाएगा। हमने भी कानून के मुताबिक कानूनदानों से पूछकर कानून के मुताबिक बात करके ये बात अपने व्लॉग में कही, लेकिन आज हमें मान लेना चाहिए, आज हम सब हार गए। आज हमें मान लेना चाहिए कि हम लोग शिकस्त खुर्दा कौम हैं। आज हमें मान लेना चाहिए कि इंसाफ सिर्फ ताकतवर के लिए है। आज हमें मान लेना चाहिए कि अदालतों का लाडला सिर्फ और सिर्फ शरीफ खानदान है। कहां गए वो लोग जो अदालतों के लाडलों के हवाले से बात करते थे? मरियम साहिबा बहुत बात करती थी, तो मरियम साहिबा आज आप क्यों नहीं बता रही कि अदालतों का लाडला कौन है? इमरान खान का महफूज फैसला आज के दिन तक नहीं सुनाया गया। कप्तान वजीराबाद केस में जख्मी होता है तो हाई कोर्ट के जैसा फरमाते हैं एम्बुलेंस में डाल के लाओ, इसके बगैर हिफाजती जमानत नहीं मिल सकती। तो फिर मियां नवाज शरीफ को उनकी गैर मौजूदगी में किस तरह हिफाजती जमानत मिल गई? यह सवाल पूरी कौम कर रही है, यह सवाल हर शख्स कर रहा है
और इस सवाल का जवाब आज नहीं, कल, परसों, 2 साल बाद देना तो पड़ेगा। क्या मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाकर नॉन लीग का वोट बैंक बढ़ सकता है? क्या बेहतरीन तरीके से अपनी वीडियोस बनवाकर शहर को बैनर से सजाकर अरबों रुपए खर्च करके जन्नत के टिकट से लेकर इसाले सवाब तक की बात करके होंडा 125 से लेकर बिरयानी की प्लेट तक की बात करके क्या पीटीआई का वोट बैंक कम हो सकता है? नहीं। आपको खबर दे दूं, इंसाफ और कानून तो हार गया, इंसाफ और कानून हार गया। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद भी कप्तान का बयानिया जीत गया, जब कप्तान कहता था कि ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, जब कप्तान कहता था कि आपको नजर आएगा कि ये लोग किस माफिया से तल्लक रखते हैं, जब कप्तान कहता था कि ये सारे के सारे मिलकर क्या करने जा रहे हैं, आज साबित हो गया। और आने वाले दिनों में मजीद बहुत सी चीजें साबित हो जाएंगी। सब्र का पैमाना लबरेज ना हो जाए, लेकिन किसके सब्र का पैमाना लबरेज होगा? कौम तो सोई हुई है, वकला बेबस हैं, आइन और कानून का हलफ उठाने वाले शायद हलफ की उस किताब को भूल गए हैं। मुझे पता है आज मेरी बातें बड़ी सख्त हैं, लेकिन सच बोलना, सच कहना, यही तो हमें सिखाया गया है। अगर मैं 9 मई की मजम्मत कर सकता हूं तो गैर आईनी जमानत और गैर कानूनी तरीके से जो बनता ही नहीं दी गई जमानत की मजम्मत करना भी मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं इस मुल्क का बासी और इस मुल्क के साथ मुखलस हूं। आज कानून और इंसाफ तो हार गया, लेकिन कप्तान का वो बयानिया जीत गया है, जिस बयानिए की वजह से कप्तान आज तक हर शख्स के दिल में, हर शख्स के दिमाग में बस चुका है। और नवाज शरीफ की आमद के बावजूद भी, एक जलसा करने के बावजूद भी नॉन लीग अपना वोट बैंक नहीं बढ़ा सकेगी। और आपको एक बता दूं, खतरे की घंटी बज गई है, किसी और के लिए नहीं, यह खतरे की घंटी नॉन लीग के लिए बज गई है। बहुत से लोग सोचते होंगे ये पागलों की तरह बातें कर रहा है, किस तरह खतरे की घंटी बज गई है? वो तो सब कुछ ऐसे नजर आ रहा है जैसे किसी डील के तहत वो पाकिस्तान आ रहा है। तो मैं आपको खबर दे रहा हूं, खतरे की घंटी बज गई है, और इस खतरे की घंटी के सबब आने वाले दिनों में बहुत कुछ होने वाला है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।